अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला हादी। जी हाँ, चौथी क्लास का स्टूडेंट, लेकिन एक बहुत बड़े मिशन के साथ। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि भाई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है ना, इसे हम सब के लिए बिल्कुल मुनसिफाना और बराबरी पर मबनी कैसे बना सकते हैं। मेरा मिशन बिल्कुल क्लियर है और वो ये है कि टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करके इस दुनिया से गुर्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो ज़रा सोचें, कितना ज़बरदस्त होगा ना अगर हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी दुनिया के हर एक इंसान के साथ मुकम्मल इंसाफ करे। आज हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एआई के अंदर छिपे हुए तासुब की। यानी टेक्नोलॉजी के अंदर जो खामोश नाइंसाफ़ी छुपी होती है, वो क्या है। अब अक्सर ये सवाल जहन में आता है ना कि भाई ये जो मस्नूई ज़हानत है, ये कभी कभी इतने गलत और गैर मुनसिफाना फैसले क्यों करती है। मतलब क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम या मशीन भी किसी की साइड ले सकती है? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है जो हमें इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। दरअसल इसका जवाब इस बुनियादी रियाजी में छुपा है जो हम एआई को सिखाने या ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मेरा मतलब है मीन, जिसे हम औसत भी कहते हैं, उसके अलावा मीडियन और मोड। आपको सुनकर शायद हैरत हो कि अक्सर औकात एल्गोरिदम की नाइंसाफ़ी इसी रियाजियाती औसत यानी मीन के पीछे छुपी होती है। अब हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं जिसे हम आउटलायर कहते हैं, यानी वो चीज़ जो पूरी हकीकत को ही बदल कर रख देती है। तो भाई ये आउटलायर आखिर है क्या? देखें, ये डेटा के अंदर मौजूद एक ऐसा अकेला और सबसे अलग नंबर होता है जो बाकी तमाम मालूमात से बहुत दूर होता है। और जब हम रियाजी के ज़रिए एआई की तरबियत कर रहे होते हैं ना, तो यकीन माने ये एक अकेला आउटलायर पूरी की पूरी कहानी ही बदल देता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। जरा तसव्वुर करें कि एक इलाके में 10 इंतहाई गरीब लोग रहते हैं, लेकिन फर्ज करें वहीं पर एक अरबपति शख्स भी आकर रहने लग जाए। अब अगर हम इस इलाके की आमदनी को देखें तो वो जो एक अरबपति शख्स है ना, बिल्कुल वही दरअसल हमारा आउटलायर है। अब अगर हमारा एआई सिस्टम यहाँ सिर्फ मीन यानी बराबरी वाली औसत का इस्तेमाल करे, तो वो क्या करेगा? वो इन सब की आमदनी को मिलाकर एक एवरेज निकाल लेगा। और इसका नतीजा क्या होगा? औसत के लिहाज से वो सारे के सारे लोग अमीर लगने लगेंगे। मतलब एआई तो यही समझेगा कि इस इलाके में कोई गरीब है ही नहीं, और यूं इन बेचारों की असल गुर्बत मुकम्मल तौर पर छुप जाएगी। कितना बड़ा मसला है ना ये। तो फिर इसका हल क्या है? आइए देखते हैं मीडिया की ताकत, जो इस बड़े से मसले का एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त हल है। जैसा कि हमने देखा, मीन उस एक अरबपति की वजह से पूरे इलाके को अमीर दिखा रहा था। लेकिन इसके मुकाबले में मीडियन क्या करता है? ये डेटा की बिल्कुल दरमियानी वैल्यू को चुनता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये उन गरीब लोगों की बिल्कुल सही नुमाइंदगी करेगा, ना कि सिर्फ उस एक अरबपति की। और दरअसल यहीं से तो ये तय होता है कि किन लोगों की आवाज़ को सुना जाएगा और किन को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे अहम और गौर तलब बात यह है कि अगर हम एआई को सिखाते वक्त मीन की बजाय मीडियन को तरजीह दें, तो हम कमज़ोर और गरीब तबके को एल्गोरिदम की नज़रों से ओझल होने से बचा सकते हैं। इस तरह हम ये यकीनी बना सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कभी भी कमज़ोरों को ना भूले। अब हम चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, यानी सबके लिए एक मसावी निज़ाम और एक ऐसा मुस्तकबिल जो सबके लिए बराबर हो। तो बात को समेटते हुए एक बिल्कुल मुनसिफाना एआई बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सही रियाजी का इस्तेमाल करें। हमें मीडियन को आगे रखना होगा ताकि एक ऐसा मुतवाज़न निज़ाम बन सके जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के फ़ायदे के लिए काम ना करे, बल्कि मुआशरे के हर एक तबके का ख्याल रखे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है। ज़रा सोचिएगा ज़रूर, आखिर इस मस्नूई ज़हानत का मुस्तकबिल कैसा होगा? सच तो ये है कि इसका सारा फैसला हमारे और हमारी इस्तेमाल की गई रियाजी के हाथ में ही है। मेरा एक ख्वाब है, एक मकसद है कि हम सब मिलके कम अज़ कम 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, उनकी ज़िंदगियां बदलें। अगर हम सब इस मिशन में शामिल हो जाए ना, तो दुनिया से गुर्बत को वाकई मिटाया जा सकता है। तो फिर आज ही इसे सीखना शुरू करें और अब्दुल हादी एआई वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन जाते जाते वही सवाल, क्या हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ चंद अमीर लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर इस दुनिया के हर इंसान के लिए? फैसला हमारे अपने हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।